ये धुंधु करेंगे। मठ में शांति थी। श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड पंचम अध्याय चल रहा है हमारा। संवाद है नारद पांडव संवाद, स्पेशली संवाद। तो यहाँ नारद जी जब पहुंचे हैं हस्तिनापुर राजसभा में, और वहां जाकर के उन्होंने पांडवों की पूजा की, अर्चन पूजा किया। तत्पश्चात उनकी महिमा गान कर रहे थे। हे पांडव, आप लोग पृथ्वी लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में आप इस समान भाग्यवान अन्य कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण देवकी नंदन ब्रह्मा शिव आदि भी जिनका दर्शन नहीं पा पाए, और समस्त अवतार जिनके अंश मात्र हैं, ब्रह्मा आदि की विभूतियां हैं, और जो माया जो माया देवी उनकी दासी है, और दासी होकर के उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि पालन और संहार करती है। ऐसे भगवान आपके घर में कैसे विराजमान है? इष्ट देव के रूप में, बंधु के रूप में, गुरु के रूप में, और ममेरे भाई के रूप में, सारथी के रूप में, सुहित के रूप में और सेवक में विराजमान है। तो आपसे भाग्यवान और कौन हो सकता है? पांडव ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं नारद जी? आप तो हमारी क्या कर रहे हैं? अति शुद्धि कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं जो ये देवकी नंदन परब्रह्म भगवान है, यदि भगवान है तो हम जैसे मनुष्य घर में ये क्यों निवास करेंगे? और विशेषता क्या है? हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे जैसे ही हैं। आप जो कह रहे हैं हमें तो कोई विशेषता दिखती नहीं इनकी। तो तब ब्रह्म तो वो नारद समझा रहे हैं उनकी कृष्ण की महिमा क्या है, तब बता रहे थे यहाँ पर, जो ब्रह्म रुद्राज समाधि दुर्लभो, ब्रह्मा शिवादि भी समाधि में जिनका दर्शन सहज नहीं कर पाते हैं, वेद तात्पर्य विशेष गोचर, वेदों के जो प्रतिपाद्य विषय हैं, और जो नरसिंह भगवान, वामन देव, राघवेंद्र आदि जो भगवान जिनमें अवतार है, सबके अंशी हैं, ऐसे जिनके अंश हैं वह हैं देवकी नंदन श्री कृष्ण। वही आपके मित्र बने हुए, देव बने हुए, सारथी बने हुए, दूध बने हुए, सेवक बने हुए, और भाई बने हुए, मेरे भाई बने हुए। इसलिए इनमें कोई समस्या नहीं, वास्तव में आपकी महिमा है। ये तो बस आगे बढ़ते हैं। तो यह 3 चीजें बताया उन्होंने इस श्लोक में, 3 चीजें बताई गई हैं। एक अवतार, एक विभूतियां, एक माया। मत्स्य कूर्म आदि जितने अवतार हैं वो तरह कृष्ण के अंश हैं। ब्रह्मा आदि ये गुणावतार है, और जितने भी फिर विभूतियां हैं, उसके बाद फिर बताए माया। माया कौन है? जिनकी दासी है, और वो माया भगवान की इच्छा अनुसार क्या करती है? जगत की सृष्टि करती है, अवन पालन करती है, अंत विनाश करती है। इस प्रकार से जो कार्य करती है वो भगवान है। अगला बता रहे हैं, यस्य प्रसादम धरणी विलापत क्षीरोदतरे व्रत निष्ठया स्थितः ब्रह्मादय कंचन न लभन्त स्तुत्वाप्युपस्थान प्रसमाहितः। धरणी विलापत, जब पृथ्वी देवी असुरों के कष्टों से पीड़ित हो गई,
बहुत कष्ट पार पीड़ित हो गई और ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी देवताओं के पास, ब्रह्मा जी के पास में गई। ये ब्रह्मा जी कुछ करो, मैं बहुत कष्ट में, बहुत पीड़ित हूं, इन असुरों से मैं बहुत पीड़ित हूं, इनके भार में सह नहीं पा रही। पृथ्वी भार क्यों नहीं सहन कर पा रही? क्या असुर से भारी है क्या, मोटे तगड़े हैं? ऐसा क्यों? अर्थात ये असुर लोग क्या करते हैं, भक्तों को कष्ट देते हैं, साधु को कष्ट देते हैं। जो पुत्र अच्छा होता है माँ उसको लाड प्यार करते, दूसरा होता है तू छाती में मूंग दल रहा है, क्या बोलती है, तू छाती में मूंग दल रहा है, तू मेरे घर में भार बन गया है, मैं शिरपा के बैठा हुआ है, बोलते ना। अर्थात उसको सहन नहीं कर पा रही है, क्योंकि पृथ्वी देवी कौन है? भगवान की प्रिय है, भगवान की प्रिय पृथ्वी देवी है। भगवान की प्रिय भक्तों को यदि कष्ट देगा तो कष्ट किसको होगा? पृथ्वी देवी को। ये सहन नहीं कर पा रही है। जब वहां पर गई, फिर ब्रह्मा जी, पृथ्वी देवी प्लस देवताओं को लेकर के खीरोद तरे खीर मतलब होता है क्षीर सागर के तट पर गए ब्रह्मा जी। व्रत निष्ठा स्थित, वहां जाकर के बड़ी निष्ठा पूर्वक, निष्ठा के साथ व्रत, ब्रह्मा जी ने निष्ठापूर्वक व्रत किया, पूजा की, एकाग्र चित्त होकर के स्तुति की। वहां जाकर के देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने उनकी भगवान की पूजा की और पूजा करके निष्ठापूर्वक पूजा की, व्रत किया, पूजा की, स्तुति की। इतना कुछ करने पर भी ब्रह्मादि कंचन न अलभंत। इतनी मेहनत करने के बाद भी ब्रह्मा देवताओं ने न कंचन कुछ भी प्राप्त नहीं किया। उन्हें अर्थात कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर पाए। स्तुति करने पर भी, एकाग्र चित्तों की स्तुति भी की है, चित्त को उनमें लगा भी दिया, होने पर भी, चित्त स्तुति करने पर भी, पूजा करने पर भी ब्रह्मा आदि न अलभंत, प्राप्त नहीं कर पाए, उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाए। कौन कह रहा है ये? टीका में कह रहे हैं। ये पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया, कृष्ण ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को समाधि में भी दुर्लभ है। ब्रह्मा रुद्र आदि जो देवता लोग हैं, बड़े बड़े देवता लोग हैं, ये भी समाधि में सहज ही कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते हैं। और उसी चीज को अब इतिहास के द्वारा बता रहे हैं। इतिहास में उपाख्यान के द्वारा कोई चीज होती है ना, समझ में नहीं आती है। जो वेद है, वेद समझना मुश्किल क्यों है? केवल मंत्र रूप में है, छोटे छोटे ऋचाएं हैं, इतने मंत्र है, बस छोटे मंत्र, समझ में नहीं आएंगे। उन्हीं वेदों को फिर आसान करने के लिए ऋषि मुनियों ने उपाख्यान के रूप में उन्हीं मंत्रों को उपाख्यान में एक कथा के रूप में वर्णन कर दिया। उपाख्यान वो हमें समझ में आती है। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, पहले जो कहा था ब्रह्मा रुद्र आदि भी समाधि में जिनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, अब इतिहास बता रहे हैं। मानो पांडवों ने कहा तो इतिहास ऐसा है क्या कि ब्रह्मा आदि ने भी स्तुति की और दर्शन नहीं कर पाए? तब इतिहास है ना, भागवत में है, भागवत में वर्णन है। जब पृथ्वी पीड़ित हो गई तो वो ब्रह्मा जी के पास गई। कल भी भेजेसु हरि कथा, किसी कल्प में पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास नहीं जाती है, देवताओं के पास जाती है। देवता उनको लेकर शिव जी के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शिव जी तब उनको लेकर के क्षीर सागर में जाते हैं। और प्रार्थना कौन करते हैं? शिव जी प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं शिव जी ठीक है, चिंता मत करो, मैं आऊंगा तो मुझे आपकी पार्वती चाहिए, कुछ क्षण के लिए पार्वती चाहिए आपकी।
देनी पड़ी, पार्वती देनी पड़ेगी मेरे को, फिर मैं वापस कर दूंगा। और सामने देखो ना चित्र जो सामने हो, जो ये जहाँ वसुदेव कृष्ण ले जा रहे हैं, जमुना पार करवा रहे हैं, वहां शियारिन है, शियारिन है ना, वो शियारिन है, वो शियारिन एक है ना, गिदड़ी जो होती शेरी, शियारिन है वो पार्वती है, पार्वती जी है। जब वसुदेव जब पानी में उतरते ही पानी कमर तक चला गया, किनारे पर ही पानी कमर तक चला गया, भयभीत हो गए। भाई चौमासा था, नदी उफान पर थी, भयभीत हो कैसे जाओगे, जाऊंगे। तो देखा गया कि शियारिन जा रही है, वो शियारिन के पैर भी थोड़े से डूबे पानी में, पानी में उसके पैर थोड़े से डूबे हुए हैं, और मुड़ के देख रही है, मैंने कह रही है कहाँ पानी क्या है, देखो ना मेरे पैर ही नहीं डूब रहे। उत्साह बड़ा, पार कर लिया। ये घटना कहाँ की है, ये भविष्य पुराण के अनुसार, भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन है। तो कल्प तो अब गलत नहीं है, प्रत्येक कल्प में लीलाएं होती हैं, कुछ अंतर होता है, परंतु भागवत में जो वर्णन है, देवी पृथ्वी देवी पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी के पास गई, वे देवताओं के पास गई, देवता उनको लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी सबको साथ में लेकर के तब क्षीर सागर में वहां गए, और वहां जाकर के एकाग्र चित्त होकर के सबने व्रत किया, पूजा की, और पुरुष में एकाग्र मतलब इंद्रियों को प्रत्याहार, इंद्रियों को सब विशेष हटा करके एकाग्र चित्त होकर के पुरुषुक्त मंत्र से भगवान की आराधना की। इतना करने के बाद भी किसी प्रकार से वे भगवान के आश्वासन रूप कृपा को प्राप्त नहीं कर सके। भगवान को उनके भगवान दर्शन नहीं हुए, किसी दर्शन नहीं हुए, उन्हें आश्वासन ही प्राप्त नहीं हुआ भगवान की। ये भी नहीं कहा चिंता मत करो, बता रहे यहां पर साक्षात दर्शन तो वो दूर की बात है, ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन तो वो दूर की बात है, वो कुछ ये बता रहे हैं यहां पर। ये उपाख्यान कहाँ का है, भागवत 10वें स्कंद में है। ब्रह्मणेव समादोक्षे जातमधिगतां हृदि यस्य प्रकाश्य तमाज्ञां सुखिता निखिलासुरः। बहुत देर के पश्चात देवताओं को तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। हाँ, ब्रह्मणा एव समादोक्षे, हाँ ब्रह्मा जी ने समाधि में खे हृदय रूपी आकाश में, खे माने क्या होता है आकाश, हृदय रूपी आकाश में, अपने हृदय रूपी आकाश में क्या हुआ, प्रकाश्यताम आज्ञाम, ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी आकाश में ही भगवान की देववाणी को श्रवण किया। दर्शन नहीं हुए, आंख तो बंद समाधि में, और समाधि में दर्शन नहीं हुए, समाधि में ब्रह्मा जी ने केवल भगवान की वाणी को सुना है, और जो उनका भगवान जो उन्होंने भगवान ने उनको आदेश दिया था, उस आदेश को उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया देवताओं को। भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसे देवताओं को संतुष्ट किया था। इसी हो जाता है यहाँ पर ब्रह्मा इत्यादि को भी समाधि में भी, अब ये गए कहां पर हैं, क्षीर सागर में कौन रहते हैं, क्षीरदक्षाई विष्णु, और ये कौन है, ये कौन है, भगवान के अंश के अंश परमात्मा जी हम कहते हैं। जब ब्रह्मा जी उनका ही दर्शन नहीं कर पाए, तो फिर देवकी नंदन या नंदन श्री कृष्ण दर्शन तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो इसलिए कहा जा रहा है, अब बोले क्यों दर्शन किया तो था, ब्रह्मा जी आए थे ब्रज में, आए थे दर्शन किया, नहीं किया, कहां से दर्शन किया, करने गए तो और मोहित हो गए,
है ना, अशुभ बताया ना, किसी भी वस्तु ग्रहण करने के दो, एक योग्यता, तू विचार कर तो, अच्छी वस्तु शराब है, शराब भी दो लोग पीते हैं, योग्य और अयोग्य, कैसे पहचानोगे? एक पैक में जो आकाश में उड़ने लग गया, एक घुड़ आकाश में उड़ने, जानते हम क्या है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, तो समझो ये योग्य नहीं था। एक गिलास पीने के शांत है वो योग्य होता है कि नहीं? थोड़ा पिया उसमें बहक गया, तो समझो ये योग्य था ही नहीं, एक क्वालिफाइड नहीं था। और जो एक गिलास पीने के बाद भी शांत है, उसको मतलब कुछ पकड़ में नहीं आ पा रहा है, वह योग्य ऐसा है कि नहीं? अच्छी वस्तु बुरी वस्तु ग्रहण कर दो ही लोग होते हैं, या तो योग्य होता है, अयोग्य होता है ना? यहां भी यही चल रहा है? तो भगवान का दर्शन तो नहीं कर पाए लोग, चेष्टा करने के बाद भी नहीं कर पाए हैं? कारण क्या था? बात क्या चल रही थी? नहीं, और कुछ था। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने जो दर्शन किया भगवान कृष्ण का, वो दर्शन के क्वालिफाइड नहीं थे। क्वालिफाइड होते तो दर्शन करके उनको सब फल मिलता। दर्शन क्या पुत्र ने दर्शन ने किया कृष्ण का? क्या ना? दुर्योधन ने किया नहीं किया? दर्शन दुर्योधन ने भी किया, अर्जुन ने भी किया, परंतु समस्या क्या हो रही है? एक ने दर्शन किया योग्यता के अनुसार, एक नहीं किया। ऐसा ही है मामला इस जगत में, है ना? एक वस्तु तो लोग यदि योग्य व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसका फल उसको मिल जाएगा, अयोग्य व्यक्ति ग्रहण करता है उसका फल उसको नहीं, विपरीत फल हो जाएगा उसका, होता है? उसी प्रकार से योग्यता युक्त होकर के दर्शन करेंगे भगवान का, तो उसका फल है, क्या फल है? प्रेम। भगवान का दर्शन करके यदि प्रेम उत्पन्न हो जाता है, नेत्र जलम गात्र हेष्ट हर्ष रोमांच कम पशरु पुलक आदि, क्या गाते हैं हम मंगलाते में? अरे गाते हैं ना वो गुरुसंग में, रोमांच कम पाशरु तरंग भाजो। यदि भगवान का दर्शन करके ये कहाँ जा रहे हैं जी हम तो जा रहे थे राधा मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। प्रभु जी मेरे को लोग आए मैं उनको दर्शन कराने जाऊं, पहले मेरे को तो करा दे मैं तो शत्रु हूं क्या? पहले मेरे को करा दे भाई, उनको बाद में करा दे। यार अब मैं पूछो कहाँ जा रहा है, वो बोले डरता है जी, बोले कहाँ जा रहा है? क्या बोला हूँ? तो घुमाने ले जा रहा हूँ, तो वृंदावन घूमने की स्थान है, आगरा जा घुमा के ला। अब दर्शन करने ले जा रहा हूँ तो फंसता है, घुमाने ले जा रहा हूँ तो फंस जाता है। ये बड़ी समस्या हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक तो किसी चीज को कैसे समझते हैं? एक तो घटना के द्वारा, ये घटना घटी थी, और दूसरा लक्षण से, एक घटना से एक लक्षण से। तो ब्रह्मा जी में दोनों ही प्रयुक्त हो रहा है। घटना तो हो गई, ब्रह्मा जी उनको वहां क्षीर समुद्र में गए, उनकी आवाजें, उनको क्या आवाजें सुन पाए, वो भी आवाज भी प्रत्यक्ष नहीं, आवाज भी कहा सुनी उन्होंने? समाधि में हृदय भी अंदर आवाज सुनी, बाहर नहीं। दर्शन मधुर की बात है। तो यहां कह रहे हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं, ब्रह्मा जी भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, और उन्होंने उस आवाज को, जो आदेश दिया था भगवान ने, उस आदेश को आगे देवताओं को सुनाया। क्या कहने लगे? हे देवताओं, मैंने भगवान के आदेश को श्रवण किया है। बोले क्या आदेश है? कि अब तुम लोग शांत हो जाओ, कोलाहल बंद कर दो। देवता लोग कोलाहल कर रहे हैं, जैसे तुम करते हो ना कोलाहल,
किसी 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 है कोलाहल कर रहे हैं। शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो, जो प्रभु ने आदेश दिया है तुम सुनो और सुन करके उसका पालन करो। बोले क्या आदेश है प्रभु? तब बता रहे आदेश ये है, भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो अमर स्त्रियः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देव हरे प्रिय चिकीर्षया विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांसेन कार्यार्थे भविष्यति संभविष्यति। ये 3 श्लोक बताए, 22, 23 से 4 श्लोक। 4 श्लोक यहाँ पर भगवान ने समाधि में ही ब्रह्मा जी को 4 श्लोक कहे थे। बोलते भगवान ने हिंदी में कहा था, संस्कृत में कहा था? ये संस्कृत देव भाषा है। तो देवता जो देव कोटि के लोग होते हैं वो संस्कृत में ही बात करते हैं, हिंदी नहीं। हिंदी म्लेच्छ भाषा है, समझे? हिंदी म्लेच्छ भाषा है। इसी भाषाएं से म्लेच्छ भाषाएं हैं, कोई भी देव भाषा नहीं है। केवल संस्कृत ही देव भाषा हुआ करती है, इनमें कहीं नहीं कमियां रहती हैं। कोई भाषा सब जड़ भाषा है ना, तो क्या होगा? ब्रज किस्म का है? ये सब भाषाएं जो है, ये भाषाएं क्या है? ये जड़ीय भाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं हैं। ये भाषा नित्य और देव भाषा संस्कृत क्या है? देव भाषा। पहले सब कुछ वेद संस्कृत में, वेदांत सब संस्कृत में होते थे। तो अभी हमारे ग्रंथ संस्कृत में थे पहले, इस बार अनुवाद कर दिया गया। हम गोस्वामी लोगों जो ग्रंथ लिखे हैं, जैसे हमें सुंदर किसमें लिखा था? रूप जी ने संस्कृत में, संस्कृत में से अब अनुवाद हुए हैं। क्यों अनुवाद हुए हैं? हम मलेच्छू के लिए क्योंकि जीव भाषा समझ नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए आसान कर दिया उन्होंने। तो इसलिए क्या है, ये तो बात है ना, जब तुलसीदास जी ने काशी में जाकर के मैथिली भाषा में, कई भाषाओं में है, हाँ तुलसीदास जी, हाँ अवधि में नहीं है, वो सबका मिश्रण है। उसमें हिंदी में है, उसमें सब भाषा मिले हुए हैं, फिर गुजराती शब्द भी है, हिंदी भी, ऐसे मिला जुला कर देखा उन्होंने। जब वो सरल भाषा में रामचरितमानस का रचना की, समस्त ब्राह्मण विरोधी हो गए। ये तुलसीदास देव भाषा में जो ग्रंथ देव भाषा में लिखे जाने चाहिए, भगवान के चरित्र को ये क्या कर रहा है? एक सामान्य ग्राम्य भाषा के अनुसार वर्णन कर रहा है, सब विरोध कर दिया। लिखो ना, हम मना नहीं कर रहे हैं, किसी ने देव भाषा में, संस्कृत में लिखो। वो जानते थे संस्कृत को जानने वाले है नहीं है, इसलिए यदि मैं सरल भाषा में लिखूं तो गांव तक पहुंच जाएगा। वही हुआ, वाल्मीकि रामायण को शायद कोई जानता हो, 5% लोग जानते हैं जो भक्त होते हैं, जो पंडित होते हैं। मोस्टली किसे जानते हैं? मानस, ज्ञानचरित मानस। अनपढ़ व्यक्ति पढ़ता है इसको। तो यहां कह रहे देवता, भगवान ने कहा है, जो कहा श्रवण करो, उन्होंने कहा है क्या? अगर तो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सा, बोल रहे हैं हे ब्रह्मा जी, पूरे पुंसावधितो धरा ज्वरो, पृथ्वी देवी के कष्ट को भगवान पहले से जानते हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मुझे पता है पृथ्वी देवी की क्या समस्या, मुझे पता है, तो अति शीघ्र ही मैं वसुदेव जी घर में अवतीर्ण होऊंगा। अतः तुम लोग, ब्रह्मा जी के देवताओं से कह रहे हैं, भगवान का आदेश है, हे देवताओं, तुम भगवान की सेवा करने के लिए, तुम्हारी जितनी स्त्रियां हैं
तुम जाकर के जगत में जन्म ग्रहण करो, और तुम लोग जन्म ग्रहण करो कहां पर, यादवों में जन्म ग्रहण करो, और पत्नियां भी जगत में जाएंगी भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए ये भगवान ने कहा है इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर काल के प्रभाव से भगवान जगत में अवतीर्ण होंगे, लीला करेंगे, और साथ में कौन आएंगे, उनके साथ में उनके अंश सहस्त्र बदन, कौन, शेष भी आएंगे, बलदेव जी के रूप में आएंगे, और उनकी जो माया, विष्णु माया, जगत मोहिनी माया है, वो भगवान, वो भी जगत में आएंगी, वो भी जगत में आएंगी, है ना। इसलिए बता रहे हैं कैसे, कहां उत्पन्न होंगी वो माया, यशोदा जी गर्भ से जन्म लेंगी, गोकुल में माया यशोदा के गर्भ से वो भी जन्म लेंगी माया देवी। भगवान भी आएंगे, माया भी आएगी, और भगवान कैसे अंशेन सा अपने अंश बलदेव जी के साथ में आएंगे, ये प्रभु का आदेश है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने समस्त इंद्रियों को वशीभूत करके, बाह्य इंद्रियों एकाग्र चित्त होकर के केवल भगवान की आकाशवाणी को श्रवण किया, दर्शन नहीं किया उन्होंने, है? आवाज सुन रहे, वक्ता कौन है, आकाशवाणी क्या होता है, आवाज, आकाश से आवाज आ रही, आकाशवाणी। जो वक्ता है वो देख नहीं पा रहे, उसको आकाशवाणी, है ना। तो इसलिए क्या है, आजकल तो आशीष प्रमाण कितने देखो तो आकाशवाणी है कि नहीं, कहां दूरदर्शन है दिल्ली में, और यहां पर आवाज आ रही है, आकाशवाणी कितना प्रमाण बन गया। अब कोई नहीं कह सकता आकाश में बोलता है क्या, आता है ना। बात मोदी जी कहां रैली कर रहे हैं, आज होते 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 कहां तक पहुंच रही है, कोई पहुंच रही है, कैसे आ रही है, कोई वायर है क्या, वायर है कोई नहीं, आकाश। तो कोई भी जो पहली जो चीजें हैं, इन्हें पहले कोई अरे गप है नहीं बोल सकते हैं, अब तो प्रमाण है, पर जो अब ये कर रहे हैं वो तो पहले से ही है? दिल्ली में कास्टिंग हो रही है और हम यहां देख रहे हैं टेलीविजन में, टीवी को प्रकाश खोज हुए कितने साल हो गए होंगे, टीवी टेलीविजन का मैक्सिमम, इससे पर तो नहीं, उससे पहले 5000 साल पहले ही महाभारत युद्ध में लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, संजय देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, आकाश में ही, पर्दा भी नहीं है आकाश में। मैं सुना कि आजकल ऐसे कंप्यूटर बन गए हैं, ऐसे आकाश में ऐसे लिख जाता है, कोई बोल रहा था नहीं मेरे को, बोले आकाश में ऐसे लिखा जाए, अच्छा सोच जैसा भी हो। तो यहां हनुमान नारद जी कह रहे हैं इस प्रकार से ब्रह्मा शिव आदि भी जिनको सहज ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर और कोई बात क्या है, कस्मिन्नपि प्राज्ञवरे विविक्ते गर्गादिर्भियो निभितम प्रकाश्यते नारायणोऽसौ भगवानेन साम्यम कसंचि लभते न चापर अथ मधुपुर्याम यो दीर्घ विष्णुरिति श्रुतः महाहरि महाविष्णु महानारायणो अपि च। नारद जी कह रहे हैं प्राज्ञ माने विद्वान, वर माने श्रेष्ठ, विद्वानों में श्रेष्ठ गर्ग ऋषि, क्या विद्वानों में श्रेष्ठ गर्ग आदि जो मुनि हैं उनमें से एक हैं, जिन्हें उनमें कौन है, गर्गाचार्य। एक से बढ़कर ऋषि मुनि है जगत में उस समय थे, उनमें गर्गाचार्य, उनका एक विशेष स्थान है गर्गाचार्य का। तो उन गर्गाचार्य जी ने निवृत्तम प्रकाश्यते एकांत में प्रकाश किया था, कहा था नारायण असो भगवान अनेन साम्यम, क्या कहा था है?
कथनचित लभते न चापर, ये जो किससे कहा था, किससे कहा था गर्गचार्य ने? कंस से कहा था। हाँ, कंस से कहा था। कौशल्य माता जी का होगा, नंद महाराज से कहा था नामकरण के समय। क्या कहा था? हे नंद महाराज, क्या बता रहे हैं? इन कृष्ण की तुलना में, अनिल जो कि कृष्ण है, इसकी तुलना में भगवान नारायण, जो नारायण भगवान नारायण है, वही कुछ अंश में तुलना कर सकते हैं। जो आपको पुत्र है ना, ये इसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। कुछ अंश में इसकी तुलना किससे हो सकती है? इसके नहीं, नारायण की। जगत में त्रिभुवन ऐसा कोई नहीं है जिससे इसकी तुलना की जाए। हाँ, भगवान नारायण देव हैं, कुछ अंश में उनकी तुलना इससे की जा सकती है। तुलना किसकी होती है? तुलना किसकी होती है? पर्वत की एक मिट्टी ढेले से होती है, ढेले की पर्वत से होती है। जो तुलना की जाती है, तुलना में किसी चीज की जाती है? छोटे वस्तु की तुलना बड़ी की जाती है, उसके समान है, वो नहीं है। थोड़ी बोलेंगे पहाड़ जो है ना, वो बड़ा पहाड़ है, बिल्कुल मिट्टी ढेले के समान है, बोलेंगे ये जो मिट्टी का ढेला है उसके समान है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, ये जो आपका पुत्र कृष्ण है ना, इसकी तुलना किससे जी नहीं जा सकती, ना इसकी तुलना, ना किसकी तुलना इससे की जा सकती है। ना तो इसके समान कोई है, ना ये समान है। हाँ, केवल एक है, भगवान नारायण है। नारायणेन, नारायण क्या बता रहे? नारायण तो केवल नारायण है, कथनचित लभन्ते साम्यम। नारायणी है जो कुछ कुछ जिनकी तुलना इससे की जा सकती है, और कोई नहीं। और कुछ है, कह रहे ना, कुछ अंश में तुलना कर सकते हैं ये नारायण की इससे, पूरा तो नहीं कर सकते हैं, किंतु सर्वांश में तुलना नहीं करते हैं। तुलना जहां तुलना की जाती है, हमेशा तभी की जाती है एक वस्तु कम हो, एक वस्तु अधिक हो। समान वस्तु तुलना कभी नहीं होती, दोनों वस्तु समान हो तुलना कभी नहीं होती। तुलना तभी की जाती है एक वस्तु में कुछ न्यून हो, एक वस्तु कुछ श्रेष्ठ हो। दोनों समान हो तो तुलना क्यों करेंगे? क्या? नहीं कर सकते ना। तो इसे कह रहे हैं, यहां बता रहे हैं, तो सब अंशों में नारायण की तुलना भगवान कृष्ण से, आप कृष्ण से नहीं हो सकती है, कुछ अंशों में हो सकती है। इसलिए मथुरापुरी में कृष्ण को कई नाम दिए जाते हैं। दीर्घ विष्णु, महाहरि, महाविष्णु, महानारायण जैसे नामों से प्रसिद्ध है। कौन? कृष्ण। कुछ अंशों में दीर्घ विष्णु कह दिया, महाहरि बोल दिया, महाविष्णु बोल दिया, महानारायण बोल दिया, किसको? कृष्ण को बोल दिया। और सब कुछ हम क्या लगा हुआ है? विष्णु, दीर्घ विष्णु। जैसे एक अध्यापक होता है, एक प्रधान अध्यापक और प्रधान अध्यापक होता है, उसी प्रकार बता रहे हैं मंत्री, महामंत्री होता है, उसी प्रकार से। तो इस मधुपुरी में जहां पर कृष्ण को क्या नाम हुआ गया है? विष्णु है ना। कौन विष्णु? दीर्घ विष्णु या महाविष्णु या महानारायण नाम पुकारा गया है। प्रसिद्ध हो गया कि वास्तव में नारायण कौन है? कृष्ण ही नारायण, महानारायण है। वो नारायण कौन है? छोटे नारायण। वो विष्णु कृष्ण कौन? दीर्घ विष्णु। ये विष्णु कौन से है? विष्णु कहा जा रहा है। इस प्रकार से यदि प्रश्न कोई करे, मानो पांडव ने प्रश्न कर दिया, नारद जी
क्या ये जो हमारे जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, जो हमारे मित्र बने हुए हैं, साथी बने हैं, दूत बने हुए हैं, सेवक बने हुए हैं और मेरे भाई बने हुए हैं, ये जो देवकीनंदन श्री कृष्ण है, क्या साक्षात नारायण है क्या? पांडवों ने प्रश्न किया, जो हम घूम रहे हैं, सामान्य मनुष्यवादी घूम रहे हैं हमारे सामने, मनुष्य लिंगम घूम रहे हैं हमारे सामने, ये साक्षात बहुत नारायण है क्या? जब स्तुति कर रहे नारायण है क्या? इसके आशंका दूर करने के लिए क्या आशंका कि जो देवकीनंदन श्री कृष्ण है क्या नारायण है? क्या नारायण पुरुष को वैशिष्ट है? ये आशंका को दूर करने के दूसरा, नारायण के पार्षद जो वैकुंठ के पार्षद है गरुड़ आदि, उनकी तुलना में नंद आदि ब्रजवासियों का महत्व वर्णन करने के लिए सबसे पहले नारायण देवकीनंदन के महिमा को बता रहे हैं। ये इस ग्रंथ का विषय क्या है? कौन भक्त श्रेष्ठ है? इस ग्रंथ का विषय भक्तों का तारतम्य, कौन भक्त श्रेष्ठ है? किसके आधार पर? भगवान के आधार पर। किसके आधार पर? सेव्य के आधार पर, आराध्य के आधार पर। तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर कि वैकुंठ में भगवान निवास करते हैं, नारायण, उनके पास उनके पार्षद कौन है? गरुड़, विश्वक्षेप, लक्ष्मी आदि। और ब्रज को निवास करते हैं, कृष्ण निवास करते हैं। उनके पार्षद कौन है? यशोदा मैया, बाबा, उनके पार्षद। अब ये बता रहे हैं, अब यदि ये दिखाना चाहिए कि गरुड़ आदि की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है? ब्रज के परिकर श्रेष्ठ है, यशोदा मैया, आनंद बाबा आदि श्रेष्ठ है, तो क्या दिखाना पड़ेगा? क्या दिखाना पड़ेगा? नारायण से भी श्रेष्ठ है कृष्ण। स्वाभाविक है ना, जगत में ऐसे ही है। एक पीए है, प्राइवेट असिस्टेंट बोलते हैं, पीए होता है पीए। एक पीए है सीएम का, एक पीए है पीएम का। एक पीए है सीएम का, एक पीएम का। किसे महत्व देगा? क्यों? दोनों दोनों ये क्या है? पीए है। दोनों में जब पीए हैं तो उसने क्यों बोला कि पीए का पीए श्रेष्ठ होगा? पीएम पद श्रेष्ठ, सीएम प्रधानमंत्री का पीएम पद श्रेष्ठ। जब पीएम पद श्रेष्ठ है तो तब सीएम क्या पीए भी होगा। और उसी प्रकार से बता रहे हैं, यह दिखाने के गरुड़ आदि की अपेक्षा ब्रजवासी श्रेष्ठ है, ये दिखाने के आवश्यक हो जाता है कि गरुड़ आदि के जो आराध्य श्री भगवान नारायण है, उनके अपेक्षा ब्रजवासियों के जो आराध्य श्री कृष्ण है वो श्रेष्ठ दिखाना जरूरी है। इसी श्लोक कह रहे हैं कश्मीर यहाँ कह रहे हैं किसी स्थान में, असली अर्थ है कश्मीर अपी, किसी स्थान पर गर्ग मुनि ने कहा था, एकांत में कहा था कि ये जो कृष्ण है इसकी तुलना किससे नहीं हो सकती, न कृष्ण किससे हो सकती है? दो बात है, क्या? कृष्ण की तुलना किससे नहीं हो सकती। ये जो कृष्ण है इसकी तुलना किससे नहीं हो सकती, और इसकी तुलना किससे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? असमोद, ये कहता है इसी समान कोई है ऐसे ऊपर है, परंतु नारायण भगवान नारायण है, कुछ अंश में उनकी तुलना इससे हो सकती है। अब यह कश्मीर शब्द, यहाँ कश्मीर शब्द का, अब ना तो यहाँ पर नारायण का नाम आया, ना ही कश्मीर शब्द आया, यहाँ गुजरात का नाम ही क्या है, नदी महाराज का नाम भी आया। यहाँ पर कश्मीर शब्द से यहाँ पर ब्रजवासियों को ही माना, ब्रजवासियों को ही लक्ष्य किया गया। क्योंकि तो अनुमान लगा दिया
वहाँ पे कृष्ण की बात हुई है, क्योंकि ये घटना हुई कहाँ थी? ब्रज में हुई थी। क्यों गंगानगर ने नामकरण कहा गया था कृष्ण का? नंद बाबा ब्रज में ही किया था या नाम नहीं लिया? क्या कृष्ण किसी स्थान पर गंगाचार्य ने कहा था ये जो आपके वीर कृष्ण है इसी तुलना किससे हो नहीं सकती? नारायण शब्द अंत से हो सकती। क्या कश्मीर शब्द कहा था? क्या बोले? कश्मीर शब्द कहा था ब्रजवासियों को इस पर नाम नहीं लिया उन्होंने। क्यों 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 नहीं लिया? आगे इसको आगे वर्णन करें, प्रसंग के वजह भटक जाएगा। इस प्रसंग में बता रहे यहाँ पर इस प्रकार के विद्वानों से गंगा आदि मुनियों ने निर्जन स्थान में धीरे धीरे देव के नंदन को प्रकाशित किया। अब बात आती है ब्रज में जो गंगाधारी पहुंचे थे नंद महाराज वहां पर सब निवृत्त क्यों बोला है? निवृत्त क्यों बोला? निवृत्त में एकांत कहा था। जब समस्त ब्रजवासी जितने गोप थे गाय को लेकर जंगल में चले गए, गोट चालू करने के चले गए, गोट खाली हो गया था। उस गोष्ठ में नंद महाराज लेकर गए गंगाचार्य को और वहां नामकरण करवाया, एकांत में करवाया। निवृत्त स्थान बता रहे तो यहाँ नामकरण नहीं किया नंद बाबा का, परंतु निवृत्त कहने से नंद महाराज ही यहाँ से उपलक्षित होते हैं। कैसे प्रकाशित किया? जब गंगाचार्य ने कैसे प्रकाशित किया भगवान को बताते उन्होंने कहा था षडैश्वर्य परिपूर्ण श्री भगवान नारायण भगवान है। कहते हैं षडैश्वर्य पूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और विराग। जो ऐश्वर्य परिपूर्ण जो भगवान नारायण जी है वो कौन है? वो वैकुंठेश्वर। कौन है? वैकुंठेश्वर। वैकुंठाधिपति जो नारायण भगवान है उनकी तुलना कुछ अंश में शिव के साथ की जा सकती है, पूरा नहीं कर सकते, कुछ अंश में कर सकते हैं। किंतु पूर्ण रूप नहीं कर सकते हैं। अब बता रहे हम नारायण कहते हैं तो बता रहे ऐश्वर्य ज्ञान बना करते हैं जिनमें 6 गुण है। शरणान भग 6 गुण जिनके अंदर है संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विराग। जिनमें 6 गुण है संपूर्ण रूप में है उसे कहते हैं भगवान नारायण। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? षडैश्वर्यशाली भगवान कहा जाता है। अब नारायण से कहते हैं आप याद हो हम चैत्र में बात कर रहे थे आज नारायण जहां ब्रह्मा जी कुछ में सवाल हो रहा है ना? जब ब्रह्मा जी ने भगवान को पिता कहा था तो भगवान का मैं तुम्हारे पिता नहीं हूं। तुम्हारे पिता कौन है? नारायण। जिनके कमल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, नारायण कमल निकला, उत्पत्ति वहां से हुई और तुम पिता नारायण है, मैं तो पिता नहीं हूं। तो मुझे पिता क्यों बोल रहे हो? तब भगवान क्या कहा? नारायण तो आप ही है। कैसे? नारायण पूरा आप क्या किया था? नार प्लस अयन इति नार का अर्थ होता है क्या? जीव। समझ जीव को नार की बोलते हैं। नर की बोलते हैं, नर से बना नार। नर बने मनुष्य होता है ना, मनुष्य जो नर में नार अर्थात नार का अर्थ है यहाँ जीव समूह। अयन का अर्थ है, अयन क्या होता है? रामायण राम अयन, राम का राम जी का तो अयन है ना?
इसे कहते हैं, यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर नारायण शब्द का अर्थ है जो शब्द नार प्लस अयन से नारायण, अर्थात जो जीव समस्त जीव समूह के का पालन कर रहा है, उनके आश्रय है, उसे नारायण कहा जाता है। अतः उन्हीं वैकुंठ नाम का नाम ही नारायण, इसलिए जो वैकुंठेश्वर भगवान है उनका नाम नारायण है। बोले क्यों? जीव पालन कौन करता है? कृष्ण नहीं करते हैं। ये दायित्व किसका है? नारायण। भगवान को कृष्ण को दायित्व नहीं है, वो तो मस्त मस्ती में उन्हें मतलब नहीं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन जी रहा है, कहाँ सुना है, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें नीचे वाले सब है वो करते रहते हैं। कौन देखता है? किसके ऊपर है? अवतार भगवान का अवतार है। नारायण भगवान में सब मुक्तिदार हो रहा है, वो सबके रक्षा भी करते हैं, पालन आदि भी करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। जैसे उनकी जो ऐसे लोग उनके अधिकारी लोग हैं वो सब करते हैं, कुछ नहीं करते। इसलिए नारायण शब्द वास्तव में किसे कहा गया है? भगवान। परंतु कभी कभी ये जो नारायण है कभी कृष्ण का सादृश्य प्राप्त करते, कभी कभी नारायण कभी कृष्ण के समान नहीं हो सकते हैं, कभी कभी कृष्ण के समान कुछ समानता कभी हो जाती है? अब अंतर क्या है? अब तो बोलेंगे तो जो ये तो शब्द सामान्य शब्द है, जिसमें 6 गुण उसे भगवान कहते हैं, तो क्या कृष्ण भगवान नहीं? क्या देवकीनंदन भगवान नहीं है? नारायण भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो 6 गुण तो इनके अंदर भी है, 6 गुण उनके अंदर भी है। अंतर क्या है? नारायण में 6 गुण पूर्ण रूप में है और कृष्ण में पूर्णतम रूप में, पूर्णतर पूर्णतम। ये 6 गुण कृष्ण के अंदर, नारायण के पूर्ण रूप में, पूर्ण, और कृष्ण में कैसे है? पूर्णतम रूप में। 6 गुण अवश्य होंगे, ये 6 गुण नहीं हुए तो भगवान ही नहीं कहेंगे उनको। ये 6 गुण, यदि 6 गुण नहीं हुए तो भगवान ही नहीं, भगवान कहे नहीं कह सकते भगवान को। फिर क्या है? ऐश्वर्य होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, यश होना चाहिए, और सौंदर्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। 6 गुण जिसमें भगवान कहते हैं, राम ही भगवान है, 6 गुण उनके अंदर भी है, कृष्ण भगवान है, उसमें नरसिंह भगवान, तो 6 गुण है। तो अंतर क्या पड़ रहा है? नारायण के अंदर तो पूर्ण रूप में है, उसके ऊपर कृष्ण में कैसे है? पूर्णतम रूप में विराजमान है? इसलिए बता रहे अंतर पड़ गया। अंतर नहीं है, अंतर क्या है? केवल परिमाणगत अंतर। अंदर 2 प्रकार का अंतर होता है। परिमाणगत अंतर, चीज एक ही है, जैसे 1 किलो गेहूं 10 किलो गेहूं, अंतर है गेहूं में? अंतर नहीं है। अंतर किसमें है? परिमाणगत। वो गेहूं और चावल में क्या अंतर है? स्वरूपगत भेद 2 प्रकार का होता है, एक स्वरूपगत भेद होता है और एक परिमाणगत भेद होता है। 2 प्रकार का। एप्पल और दशहरी आम और वो सुषाम में क्या अंतर नहीं है। ये स्वरूप, ये क्या है? रसगत वैशिष्ट है, अंतर नहीं है। एप्पल और मैंगो में भेद है। तो यहां कह रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं अंतर क्या पड़ रहा है? नारायण कृष्ण में कोई भेद नहीं है, परंतु अंतर क्या है? अंतर कहां पड़ रहा है? तत्वगत तो नहीं, परिमाणगत। परिमाण मतलब कि नारायण विलास है, अंश है, और कृष्ण अंशी है, अंश और अंशी। तो ये समझ लो कि 1 क्विंटल और 80 किलो, इसमें समझ लो। पूर्ण होता है, पूर्णतर होता है, पूर्णतम होता है, इंग्लिश में होता है ना, डिग्री होते हैं ना। गुड होता है, उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर होता है, अरे होता है ऐसे ही। तुम पढ़ाओ, यूं समझो जैसे, ठीक है? कैसे पूर्णतम?
नारायण कौन है? नारायण कौन है? समस्त प्राणियों के आश्रय है कि नहीं है? आश्रय है। तो नारायण और नारायण स्वरूप क्या है? नारायण है कौन? भगवान कृष्ण का एक अंश है। अंतर क्या रहा? जितने जीव हैं उनका आश्रय कौन है? नारायण। तो उनका आश्रय कौन है? कृष्ण है। तो जो गुण नारायण के अंदर है, वो गुण कितने होंगे उसके अंदर? पूरे। तुम जॉब करते हो, तुम्हारे अंदर समझाता हूं। तो एक कंपनी में जॉब करता है, एक मालिक है, मैनेजर है। एक मालिक मैनेजर, क्या अंतर क्या है? उस कंपनी के विषय में मैनेजर को पूरा ज्ञान है। जो मैनेजर उसे ज्ञान हुआ ना, कहां क्या हो रहा है, और मालिक को भी है। अंतर क्या है? मैनेजर उसको ज्ञान पूरा ही होना चाहिए, परंतु मुझे मालिक ज्ञान कैसे होगा? उससे भी अधिक होगा। उसी पर जो गुण नारायण के अंदर है वो गुण कृष्ण के अंदर भी होंगे, परंतु उसमें गुण कैसे होंगे? जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या नाम है उसका, दशहरी आम, बड़ा आम अच्छे श्रेष्ठ दशहरी वो चूसा होता है। तो मुझे वो चूसा अच्छा लगता है, तुम बता नहीं। एक दशहरी आम होता है, एक चूसा आम होता है, दोनों आम ही है। तो फिर वो श्रेष्ठ क्यों है? उसमें मिठास और अधिक है। जो गुण नारायण के अंदर है वही गुण कृष्ण में होंगे। वो गुण क्या होंगे? उसमें अधिक परिमाण में होंगे। जैसे नारायण भगवान अवतार किसी का वध करते हैं ना, एक गुण है भगवान, एक गुण है हतारी गतिदायकत्व। क्या है? तो जितने भगवान के अवतार हैं, जब असुर को मारेंगे उनको क्या प्रदान करेंगे? ऐश्वर्य, महान ऐश्वर्य उनको प्रदान कर देंगे, या मैक्सिमम मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। अब कृष्ण भगवान है कि नहीं है? उनमें ये गुण उनमें भी है, परंतु उनमें क्या विशेषता है? वो कि असुर को मार करके शालोक्य तक दे सकते हैं। सामान्य अवतार के सायुज्य बस, परंतु कृष्ण क्या दे सकते हैं? क्या प्रमाण है? पूतना का वध करके कृष्ण ने उसको अपनी ढाई की गति प्रदान कर दी। अब लोग लेके चले गए अघासुर को, बकासुर को भी। ये सामान्य अवतार मैक्सिमम को किसी असुर को मारेंगे तो उसको अगले जन्म में महान ऐश्वर्य और राजा बना देंगे, मैक्सिमम मुक्ति, मोक्ष, बस, उससे ऊपर नहीं। और यही गुण किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर भी है, परंतु उनमें किस रूप में है ये? उनमें वो असुर को प्रेम तक दे सकते हैं, उनको अपने धाम तक दे सकते हैं। दिया है ना? आत्मराम गणाकर्षी गुण है, आत्मराम गणाकर्षी, आत्मराम गणाकर्षी। नारायण को भगवान से आत्मराम मुनियों को आकर्षित कर लेते हैं। वो कृष्ण कौन है? कृष्ण नारायण को आकर्षित कर लेते हैं। आए ना? प्रमाण आई नहीं आया? एक गुण नारायण गुण है, आत्मराम को आकर्षित कर लेते हैं, और कृष्ण आत्मराम को तो कर ही लेंगे, जो नारायण उसको भी आकर्षित कर लेते हैं। नारायण के अंदर भी इच्छा जग जाती है कृष्ण दर्शन करने की, और तो छोड़ दो, तो कृष्ण के अंदर ही अपने को ही भोग करने की इच्छा जग जाती है। कृष्ण जब अपने को देखते हैं ना, अपने को देखते हैं, उनके अंदर इच्छा जग जाती है, कुछ ये कौन है? अब अयम अपरिकलित अपरूप का चमत्कारकारी। वह कृष्ण ने अपने को एक मणि समझ देख लिया, मुग्ध हो गई, ये कौन है? इतना सुंदर, ये पुरुष में दिखाई नहीं आता। इसको देख के मेरी ऐसी इच्छा हो जाए, राधिका मेरे को देखते ना, फिर आलिंगन करने की इच्छा होती है, इच्छा हो रही तो आलिंगन कर लूं,
कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। तो नारायण भगवान जो भगवान है आत्माराम मुनियों को आकर्षित कर सकते हैं और कृष्ण किसे करते हैं? आत्माराम गणाकर्षियों को भी। भगवान कौन है? आत्माराम गणाकर्षी। और कृष्ण कौन है? आत्माराम गणाकर्षी आकर्षित। आत्माराम गणाकर्षी में नारायण आदि इनको भी आकर्षित कर लेते हैं। ये गुण उनमें क्या हो गया? परिपूर्णतम रूप में हो गया। ऐसे अवतार वाले बीजत्वम, अचिंत्य शक्तित्वम, 5 गुण पर 5 गुण है ना, 5 गुण है। तो 5 गुण जो है क्या? हतारी गतिदायकत्व, अचिंत्य शक्ति युक्तता, अवतारी बीजत्व और आत्म गणाकर्षी और कोटि ब्रह्मांड नायक। तो ये गुण उनमें भी है। तो कृष्ण में यही गुण कितने हैं? यही गुण उनमें अत्यधिक परिमाण में, पूर्णतम रूप में, यह अंतर है। इसलिए बता रहे हैं तो नारायण आदि की तुलना कुछ अंश में कृष्ण से हो सकती है, पूर्ण अंश रूप में नहीं हो सकती। यही समझा रहे हैं कौन? नारद जी पांडवों को कि मैं इसलिए मैं कह रहा हूं आप महाभाग्यवान हो इस ब्रह्मांड में। पुजारी ओ भरतलाल, हरे कृष्णा। अंदर क्या घंटी बज रही? अगर बज रही घंटी क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।